जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस प्यारे से चैनल आज सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम कक्षा 12 के एनसीईआरटी के फिजिक्स से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास किसी ओ बिंदु पर मेरे पास कोई एक आवेश है। क्या है? कोई आवेश है। इस ओ बिंदु पर स्थित किसी आवेश से r दूरी पर, r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ पे इस आवेश जो यह P है, हमें यहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ पे हमने अपने से मानना पड़ेगा कि माना यहाँ पे कोई एक आवेश है, इसे कहते हैं धन परीक्षण आवेश। अब इस धन परीक्षण आवेश के चलते यहाँ पर यह भी प्लस है और यह भी प्लस है। इन दोनों प्लस के कारण एक दूसरे को यह प्रतिकर्षित करेगा, मतलब यह प्रतिकर्षण बल का प्रयोग करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा Q के द्वारा प्लस Q के द्वारा Q नॉट पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराएगा। तो यही चीज हमको यहाँ पे लिखना होता है। माना या कुछ भी करके तो यहाँ लिख देते हैं, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है तथा इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है तथा इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, माना प्लस Q आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके बाद और लिख दीजिए, अब बिंदु P पर कोई क्या रख रहा है? परीक्षण आवेश रखने पर, बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश रखने पर क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक द्वारा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो जैसे ही यह प्रतिकर्षण का बल करेगा तो आप लोग पढ़े होंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमें क्या कहते हैं? कूलाम भैया हमें यह कहते हैं कि जो हमारा बल होता है वह समानुपाती होता है किसके? Q नॉट के। माने दो आवेशों के गुणनफल के बल क्या होता है? समानुपाती होता है, या इसे हमको अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं। और हमें बोलता है जो यह बल है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमारे कौन बताया था? ये हमारा कूलाम का नियम बताया था, कूलाम के नियम भैया ने बताया था। ठीक है, कूलाम के नियम बताया था। और आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E = F/Q नॉट। यही होता है, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह आपको दो फार्मूला इसमें लगाना है और आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा जी। तो चलिए इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अब बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश रखने पर प्लस Q नॉट से Q से Q नॉट पर कौन सा बल लगता है?
प्लस क्यू से क्यू नॉट पर कूलाम के नियम से क्या होता है, प्लस क्यू से क्यू नॉट पर कूलाम के नियम से एक बल आरोपित होता है, बल आरोपित होता है। ठीक है, बल आरोपित होता है। वह बल कौन सा है? तो यहाँ पे F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। यह हमारा होता है कूलाम का नियम। क्या होता है? कूलाम का नियम। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब आप लोगों ने पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो चलिए इसका भी लगा देते हैं। तो क्या जी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यह ना होता है, तो लगा दिए। तो E इक्वल टू, अब ऐसा है कि इसके आगे वाला हम यहाँ पे कर देते हैं, तो इसको हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो ठीक है, 1 मिनट के लिए इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पे ए हो गया। अब देखिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, E इक्वल टू F/Q नॉट, E इक्वल टू F/Q नॉट। E जो है, अगर हम समीकरण 1 का मान इस F की जगह पर रख दें, क्योंकि यह क्या है, बल है, इस कूलाम का नियम का जो है बल है, यहाँ पे अगर हम F का मान रखेंगे, तो अब यहाँ पे F का मान रख देते हैं। तो ठीक है, F का मान इसको रख दिया जाए। तो E इक्वल टू, F का मान क्या है जी, 1/4 बट्टा एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टा आर स्क्वायर, 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर का स्क्वायर, और इसके बाद यह बट्टा है क्यू नॉट। ठीक है, अब इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बट्टा आर स्क्वायर। अगर हमारा यह क्या निकल गया, यही निकल गया मेरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब इसके आधार पर हम कह सकते हैं F का जो बल होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन मात्रक, न्यूटन अपान क्या जी, कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो यह इसका मात्रक भी हो गया। ये किस में निकला है, यह निकला जो है वह किसी निर्वात में निकला है। किस में निकला है, निर्वात में स्थित है। क्या है, निर्वात में स्थित है। अगर यह किसी परावैद्युतांक में स्थित रहता, अर्थात K, तो यहां कहेंगे यदि आवेश परावैद्युतांक K में स्थित रहता, तब क्या होता, यहां पर अगर परावैद्युतांक K में रहता तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लगा देते क्या, क्या लगा देते, K, यही होता है परावैद्युतांक। ठीक है, K, और यहाँ पे हो गया Q/R स्क्वायर। यह आपका फार्मूला हो गया किसी माध्यम के लिए। यह किसके लिए हो गया, माध्यम के लिए, और यह किसके लिए था, निर्वात के लिए था। तो आप लोग सर्वप्रथम हमने क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, किसी O पर बिंदु, ये जितने भी माना लिखे हैं आप यहाँ पे क्या लिखे हैं, माना किसी O पर +Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है,
जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब इसके द्वारा आप लोग जनरेट करते हैं प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उसके बाद हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, बस हमें इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सीखने के लिए बस दो गो फार्मूला की जरूरत पड़ता है जी। क्या कौन? एक वो कूलाम का नियम और एक वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये आपको दोनों पता होगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको सीख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।